नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन के बन गए हैं, कैसा बाजार जो है वो लहसुन का बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अगर हम बात करें, आवकों ने थोड़ा सा सामंजस्य अपना बिगाड़ा हुआ है। किस दिन आवके आती है ज्यादा तो किस दिन आवके आती है मात्र 10 ही गाड़ी की। कल आपने देखा कि मात्र 10 गाड़ियां जो थी वो मंडी में थी, जिसमें से कि अपना पंजाब की कुछ गाड़ियां थी, कुछ अपने हिमाचल की गाड़ियां थी और कुछ एक गाड़ियां जो थी वो रामपुर साइड से थी। और परसों की अगर हम बात करें तो परसों गाड़ियां लगभग हो गई थी 25-30 के लगभग। तो ये आवके जो है कहीं ना कहीं उतार और चढ़ाव में चल रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे सभी किसान और व्यापारी भाइयों को पता है कि भैया इस समय जो है थोड़ा श्राद्ध का समय चल रहा है और आने वाले दिनों में 22 तारीख से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, शारदीय नवरात्रे। उसके बाद 2-3 नवरात्रों के बाद में प्याज और लहसुन में फिर दोबारा से उठाव देखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआत में पहले दूसरे तीसरे नवरात्रे तक बहुत से लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ बिल्कुल ही नवरात्रों में इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग क्या है ना, दूसरे तीसरे नवरात्रे के बाद में लहसुन को स्टॉक भी करते हैं, छोटी मात्रा में थोड़ा थोड़ा स्टॉक करते हैं। कोई 30 कट्टे, कोई 40 कट्टे, कोई 50 कट्टे, कोई 100 कट्टे। उसके बाद फिर उन्हें पता होता है भैया नवरात्रे जैसे समाप्त होंगे कहीं ना कहीं लहसुन के भाव में फिर चमक बनती नजर आएगी, तो छोटे छोटे स्टॉक भी जो है वो होने लग जाते हैं। फिलहाल आज आपको बताते हैं कि क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन के बाजार में बन रहे हैं, कैसी स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार की चलती बनती नजर आ रही है। जिस चमक की उम्मीद लगा रखी है कि आने वाले दिनों में डिमांड और सप्लाई की वजह से वो चमक बनेगी, क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस बार स्टॉक कम है, क्या वो कम स्टॉक जो है आने वाले दिनों में कुछ असर दिखाएगा? लगातार आपसे कमेंट हम करवाते हैं। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं पहले तो ये लिखेगा आपके क्षेत्र में कितना माल है और क्या कहते हैं आने वाले दिनों में जो हमारे पास 4-4.5 महीने का समय है, इसमें लहसुन अपना रंग जरूर दिखाएगा, अपनी चमक जरूर दिखाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या भाव बन गया है। संजू भैया से बात करते हैं। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो संजू भाई? बढ़िया। संजू भाई, आज सबसे पहले बताओ आवक कितनी आ गई मंडी में? आवक कुल मिला के 10-12 गाड़ी की आवक है। 15,000 से लेकर 18,000 का बैलेंस है, अच्छा जी। जिसमें 2,000 1500 से 1600 कट्टा हिमाचल का बैलेंस है। हम्म। बाजार समझो हिमाचल के, सबसे पहले हिमाचल की बात करते हैं हम। 50-55 से लेकर 130 से 35-40, मतलब 55 से 130 के बाजार पक्के हैं। कोई बहुत ही बढ़िया स्पेशल लहसन हो 2-4-5 रुपये ऊपर, 35 बिक जाए, 40 बिक जाए, 42 का कोई भाव नहीं, जी जी लेकिन 55 से 130 का बाजार। जी। रही 80% माल दिल्ली मंडी में, हम्म। जो 18 रुपये से लेकर 30, 32, 35 के बिकने वाले माले में भरे पड़े हैं। जी। पितृपक्ष होने से और गर्मी थोड़ी ज्यादा होने से सेल पे बहुत फर्क है। हम्म। सेल है, किसानी मालों की सेल ज्यादा है, हम्म। व्यापारी मालों की सेल कम है थोड़ा। हम्म। ये है दिल्ली का बाजार आज का। ठीक है। अच्छा संजू भाई, जैसे जैसे हम नवरात्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसी उम्मीदें कायम हो रही हैं? देखो जी, नवरात्र है, मुझे जो बढ़िया माल है, मोटे माल है, उनमें हाँ उठाव बहुत अच्छा है। हाँ उठाव तो सभी मालों में है, हाँ लेकिन मोटे मजबूत मालों में अच्छा उठाव है। हाँ। और सेल तो अब नवरात्र पर बढ़ेगा तो सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अब सेल बिल्कुल। कम नहीं होगी। हम्म। मैंने पहले भी वीडियो में क्या, दिवाली तक कोई मंदे का चांस नहीं है। अब वो ये बाजार चलेंगे डिमांड एंड सप्लाई पे। हम्म। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, बाजार तेज जाएगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो बाजार डाउन जाएगा। 2-4-5 रुपए का तो डाउन फॉल चलता ही रहेगा। हम्म। अगर 2-4-5 रुपए का डाउन फॉल का तो व्यापार कैसे बनेगा? कहीं 2 रुपए मंदा है तो कहीं 2 रुपए ठंडा, ये तो चलेगा चलेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा संजू भाई, क्वालिटी कैसी आएगी अभी धीरे धीरे? क्वालिटी बढ़िया, सबसे सबसे बेस्ट क्वालिटी इस टाइम रामपुर हिमाचल की है। हम्म। पंजाब भी चल रहा है, हम्म। लेकिन अक्टूबर सितंबर के महीने में एमपी भी आ रहे हैं। एमपी के माल अक्टूबर के महीने से लेकर के एमपी भी चल पड़ेगा दिल्ली में भरपूर। अच्छा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने एमपी चलेगा दबा कर। अच्छा। लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई साहब, पिछले 2-3 सालों से एमपी ने ज्यादा जोर नहीं डाला है मंडी पे। जोर नहीं इसलिए डाला क्योंकि उनके पड़ते ही नहीं थे। अब भी हाँ पड़ते कहाँ है? अभी पड़ते नहीं है। हाँ जो भाव वहां बिक रहे वो भाव वहां यहाँ कम बिक रहे, वहां ज्यादा बिक रहे एमपी के माल। हाँ हाँ। ये है। हाँ। अच्छा।
तो अगर हम बात करें हिमाचल का माल जो है कब तक तेजी में आएगा, मतलब ये आवक? ये तो चलता रहेगा, 2-4 गाड़ी चलता रहेगा, पलटे के हिसाब से। उनके पलटे मिलेगा तो माल आएगा, नहीं पलटे होगा तो माल कहाँ से आएगा। हाँ बाकी पीछे साउथ में तो बहुत जबरदस्त डिमांड है, लोडिंग चल रही है। हाँ, लोडिंग चल रही है। दिल्ली में भी क्या नाम है, दिल्ली में साउथ के मुकाबले इतनी बिक्री नहीं है हाँ जितनी बिक्री साउथ में है। हाँ। वहाँ काले पीले सब माल बिकते हैं, यहाँ छांट के माल लेते हैं लोग। हाँ। अच्छा संजू भाई, एक चीज और है, क्या क्या दिवाली के आसपास साउथ वाले मालों को निकालेंगे? उनके वे तो क्या नाम चलते रहेंगे उनके माल तो। हाँ, हिमाचल दिवाली तक हिमाचल के माल सब साउथ में, दिल्ली में, पंजाब में, जहाँ भी उनके गोदाम है, गर्मी के गोदाम, जहाँ गर्मी हीट है, वहाँ रखे जाएंगे हिमाचल से निकल के। हाँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यूं कह रहे हैं कि स्टॉक जो है वो बहुत कम बता रहे हैं, 20-25-30% ही बता ररहे हैं। कम बता रहे हैं, किसानों का कोई पता नहीं चलता। जिस पे जैसी कैपेसिटी है वैसा माल होता है। किसानों से माल निकल के व्यापारियों का हाथ में आ गया। अच्छा, व्यापारियों के हाथ में आ गया है। व्यापारियों का हाथ में मान लिया कोई व्यापारी 5,000 का कट्टे का काम करता है, तो 5,000 कट्टे का तो लेकर स्टॉक चलेगा ही। हाँ। उसको 3 मंडी संभालनी पड़ती है, दिल्ली संभालेगा, बेंगलोर संभालेगा, बॉम्बे संभालेगा, बलुआपट्टी संभालेगा, चेन्नई संभालेगा। तो वो उस हिसाब से अपने माल लेकर चलेंगे। अच्छा ज्यादातर 70% माल व्यापारियों के हाथ में आ चुका। अच्छा जी। अभी 30% माल है जिसमें जो उस किसानों के हाथ में है। क्या लगता है किसान कब तक निकालेगा अपने माल ये को? तो चलता रहेगा। हिमाचल के माल तो ये समझ लो दिवाली तक करीब करीब सब निकल जाएंगे। उसके बाद में चुट-पुट बचेंगे, कहीं दिल्ली में, कोयम्बटूर में, ये कहीं भी वो स्टॉक कर देगा। हाँ जी। हाँ। तो संजू भाई एक बार जरा बताओ यूपी के भाव क्या बने हुए हैं? यूपी के भाव है भैया 18-20 रुपए से लेकर 18-20 रुपए से लेकर 40-42, बस ये यूपी के भाव में। ज्यादा बहुत ही मोटा माल होगा 50 रुपए का होगा। अच्छा हाँ। ठीक है। और बाकी छिपा कोटा? सब देसी में छिपा कोटा यही है, 25-30 रुपए से लेकर 40-45-50। ज्यादा बहुत बढ़िया होगा 60-70। पंजाब के भी यही है, 15-20 रुपए से लेकर 60-65-70, बस ये बाजार है। अच्छा। देसी मालों का यानी कि समझो 20 रुपए से लेकर 50-60 के बाजार है। एमपी हरियाणा सब ये हो गया। सिर्फ जो बीज की डिमांड है उनके थोड़े तेज हैं, बाकी यही बाजार है। बीज में इस समय ज्यादातर कौन सा जा रहा है जी? सुपर शंकर और काटर कोला जा रहा है रामपुर का। अपनी मंडी में कितना है ये? ये तो सिर्फ एक ही आलसी करता है ज्यादातर बीज का काम। हमारे पे पड़ा ये बीज का ही है, काटर कोला है। ये 70 रुपए चला रखा है, सिर्फ 70 चला रखा। किसी को डिमांड हो तो काट कोला बढ़िया माल है तो ले जाना। हाँ। और ये वाले वही हैं? ये सब हिमाचल के सब बैलेंस का, आज कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा जी। हाँ। तो ग्राहक का रुझान कैसा है अभी? ग्राहक का रुझान अभी पिच-पक चल रहे हैं, थोड़ा कम है तो है पर थोड़ा कम है। कम है जी। यानी कि पहले तो 80% रुझान रखा होता था सुबह, अब थोड़ा कम है जी। ये। संजू भाई नवरात्रों में देखते हैं थोड़ा रुझान बन जाता है। रुझान बन जाएगा, रुझान बनेगा, अच्छे मालों में भी रुझान बनेगा, बिक्री खुलेगी। ये तो 2-4-10 दिन ये जैसे चलेगा, तीसरे चौथे नवरात्र से बिक्री खुलनी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा सा सब पितृपक्ष लगे हुए हैं, श्रावण लगे हुए हैं, सब उसी में ही है। चलो, तो संजू भाई कुल मिलाकर के माहौल अच्छा रहेगा ना? माहौल अच्छा रहेगा। इन भाव में कोई रिस्क नहीं। ट्रेडिंग ज्यादा, मैंने पहले भी कहा, ट्रेडिंग ज्यादा करे, माल खरीदा बेची करोगे, फायदे में रहोगे। स्टॉक का तो मतलब है ही नहीं इस साल। जो थोड़ा बहुत स्टॉक है वो उसका समय कौन सा अच्छा है निकालने ये का? समय ये चल पड़ा, समय ही अच्छा है। जहाँ के मंडियों को पलटे लगे वहाँ माल डालो। यानी दिवाली तक भी समय अच्छा है, दिवाली के बाद भी अच्छा है? देसी मालों का तो दिसंबर तक समय अच्छा है, एंड तक अच्छा है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। संजू भाई कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917-21-593, जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजादपुर। व्यापारी गणों को मैं कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग ही करें, माल ले बेचे। जहाँ भी गाड़ी भरो तो सेल पर रखो, रोकने का कोई काम नहीं। ₹1-2 का गेम है इस साल, ज्यादा ही गेम नहीं है। अपना लेते चले बेचते चले। धन्यवाद।